ये साल कुछ खास है क्योंकि आज के ही दिन से हमारी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। लेकिन इस आज़ादी को पाने के लिए हमने न जाने कितने संघर्षों, बलिदानों की आहुति दी है और इस आज़ादी की गौरव गाथा को हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने खून से लिखी है और इसकी अमिट छाप आज भी हमें देखने को मिलती है। लेकिन आज़ादी की इस पावन पर्व पर हमें अपने उन शहीदों और उन क्रांतिकारियों की याद आ ही जाती है क्योंकि उनकी शहादतें और कुर्बानियों का ही नतीजा है कि हम एक स्वर्णिम भारत के गौरव को बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस मौके पर हमें अपने इतिहास के पन्नों में भी झांकना चाहिए। तो चलिए चलते हैं आपको अपने इतिहास के उन पन्नों की ओर लेकर जहां से हमें गुलामी मिलने की शुरुआत थी, यानी कि अंग्रेजों का वो काला सच भी जानना चाहिए ताकि हमें सनद रहे कि जिस आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हमें खुशी और उत्साह की अनुभूति हो रही है, उसको पाने के लिए हमने क्या क्या कीमतें चुकाई। जैसा कि आपको विदित है कि इस वर्ष भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण कर रहा है, जिसके उपलक्ष्य में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन हम उन सभी महान नेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देते हैं और याद करते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया और जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं और एक खुली आबो हवा में सांस ले रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है और इस दिन देश के सभी प्रमुख प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय, डाकघर, बैंक और स्टोर आदि सब बंद रहते हैं। आज़ादी से पहले भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था और अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। इस अवधि के दौरान भारतीयों ने बहुत कष्ट और गुलामी सहन की और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आइए चलिए जानते हैं कि भारतीय इतिहास के उन महत्वपूर्ण तथ्यों को जिनके कारण पहली बार अंग्रेज भारत आए। सर्वप्रथम अंग्रेज मुगल काल में भारत आए थे, परंतु 31 दिसंबर साल 1600 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्ञी एलिजाबेथ प्रथम से एक रॉयल चार्टर प्राप्त हुआ था, जिसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कंपनी की स्थापना के साथ ही भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए थे और इसी के साथ भारत यूरोपीय देशों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। यूरोपीय देशों के मध्य भारत के मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने की होड़ सी लग गई, जिसके परिणाम स्वरूप कई युद्ध भी हुए। दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ व्यापार करने के लिए जॉर्ज वाइट द्वारा ब्रिटिश ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है, की स्थापना की गई थी। प्रारंभ में इस ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के शेयरधारक मुख्य रूप से ब्रिटिश व्यापारी और अभिजात वर्ग के लोग थे और ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश सरकार के साथ कोई सीधा संबंध नहीं था। 24 अगस्त 1608 को व्यापार के उद्देश्य से भारत के सूरत बंदरगाह पर अंग्रेजों का आगमन हुआ था, लेकिन 7 वर्षों के बाद सर थॉमस रो यानी जेम्स प्रथम के राजदूत की अगुवाई में अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए शाही फरमान प्राप्त हुआ। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास में अपना दूसरा कारखाना स्थापित करने के लिए विजयनगर साम्राज्य से भी इसी प्रकार का शाही फरमान प्राप्त हुआ था। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को भारत से बाहर खदेड़ दिया और अपने व्यापारिक संस्थाओं का विस्तार लगातार किया। अंग्रेजों ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में कई व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास के आसपास ब्रिटिश संस्कृति को विकसित किया। अंग्रेज मुख्य रूप से रेशम, नील, कपास, चाय, अफीम का व्यापार करते थे। व्यापार के दौरान अंग्रेजों ने देखा कि भारत सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर बिल्कुल ही अस्त व्यस्त है तथा लोगों में आपसी मतभेद है और इसी मतभेद को देख करके अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने की दिशा में सोचना प्रारंभ किया था। साल 1750 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया।
1757 में प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। इसके साथ ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भी स्थापित हो गया था। अंततः 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन या 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया था। भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी की विदाई के बाद ब्रिटिश क्राउन का भारत पर सीधा नियंत्रण हो गया, जिसे ब्रिटिश राज के नाम से जाना जाता है। ये था अंग्रेजों का वो काला स्याह सच जो हमने आपको बताया है। इन तमाम तथ्यों को अगर गौर करें तो एक चीज़ है कि अंग्रेजों ने हम पर राज क्यों किया, अंग्रेजों ने हम पर हुकूमत क्यों की, अंग्रेजों ने हम पर अत्याचार क्यों किया। इन सभी प्रश्नों का एक जवाब है मतभेद। मतभेद और मनभेद अगर हो गया तो किसी तीसरे को हमारे बीच में घुसने की जगह मिलती है। और यही कारण था कि हमारे सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर कई ऐसे मतभेद थे। आज स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर हमें एक संकल्प तो लेना चाहिए कि हम मतभेद और मनभेद को त्याग करके सामाजिक एकता, सामाजिक वर्चस्व और राष्ट्र के उन्नति पर हमेशा काम करेंगे, ताकि हम भी मजबूत हों, राष्ट्र भी मजबूत हो। आपसी प्रेम और सद्भाव की भावना हमारे अंदर रहनी चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर हम सबको संकल्पित होना चाहिए कि हम आपसी प्रेम, सद्भाव, भाईचारे के साथ हम अपने राष्ट्र के उन्नति, तरक्की और तमाम तरह के सांस्कृतिक शक्तियों को विकसित करने और तटस्थ करने के लिए नित नए प्रयास करने चाहिए। हम सबको का चाहिए कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन जब हम 100 वर्ष बनाएं तो हमारे देश की उन्नति काफ़ी आगे बढ़ चुकी हो। सतत प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। ये बात हमारे देश के तमाम क्रांतिकारियों, शहीदों ने कहा है। हमें उनके सपने को अगर साकार करना है तो इन तमाम बुराइयों को त्याग करके राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए तटस्थ होकर के काम करना होगा। इन तमाम संकल्पों को हम फिर से दोहराएं और एक बार फिर से अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना रखें, ताकि फिर कभी कोई तीसरा घुसपैठिया हमारे राष्ट्र पर कब्जा ना करे और हमें अपना गुलाम ना बनाए। क्योंकि जब भी मतभेद हुआ है, जब भी हमारा समाज बटा है, हम गुलाम बने हैं। ये नए तरह का संघर्ष है और नए तरह के प्रयास हैं। इसी उम्मीद के साथ स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर आप संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।